अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना फ्रॉम द वैल्यूएशन टीम ऑफ़ द जर्मन कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताऊंगी कि बाहर जाने के लिए आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को एचईसी और आईबीसीसी से किस तरह से अटेस्ट करवा सकते हैं। हमें स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत से ऐसे सवाल मौसूल हो रहे थे जिनमें ये था कि अपने डिग्रीज़ को जो है एचईसी और आईबीसीसी से जो है अटेस्ट कराना क्या ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हम अपनी डिग्रीज़ को जो है अटेस्ट करवा सकते हैं, इसके अंदर जो है कितना हमें टाइम रिक्वायर होगा और क्या इसके एक्सपेंस आएंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं एचईसी वेरिफिकेशन की। और इसके प्रोसेस पे जाने से पहले हम चंद बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो पहले हम आपको बता दें। उसमें ये कि आप एचईसी ने जो है अपनी ऑनलाइन एक सर्विस जो है वो लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप जो हैं जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन अपनी सबमिट करा सकते हैं फ़र्दर प्रोसेस के लिए। और इसके लिए ये कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टीसीएस के थ्रू भी भेज सकते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं फिर अटेस्ट होकर आपके पास वापस आ जाएंगे। और ये प्रोसेस जो है 15 to 20 डेज़ लगते हैं इसको कवर होने में। और इसके अलावा ये कि एचईसी जो है वो आपकी जो फ़ोटो कॉपीज़ है आपकी एजुकेशनल डिग्रीज़ की उसको अटेस्ट करके देगा। और इसकी एक डिग्री को यानी कि एचईसी वेरिफिकेशन की एक डिग्री को अटेस्ट करने की जो फ़ीस है वो 2400 है। यानी अगर आपने अपनी मैट्रिक की डिग्री अटेस्ट करानी है तो उसका 2400, और अगर आपने इसके साथ इंटर की डिग्री भी अटेस्ट करानी है तो उसका एक आपको अलग से 2400 जो है वो पे करना पड़ेगा। प्रोसेस जो है उसके बारे में बताया जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने अपने मुतल्लिका बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद वहाँ जाके आपने ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है। उसके बाद आपने जाना है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन में। जब आप डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन में जाएंगे तो आपके सामने जो है एक फ़ॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म को आपने अपनी डिटेल्स के साथ फिल कर लेना है। उसके बाद उसी फॉर्म के लास्ट में एक ऑप्शन होगा सेलेक्ट पर्पज़ का, तो उसमें आपने फ़र्स्ट ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद जो है डाउनलोड कर लेना है उस फॉर्म को। जब आप डाउनलोड कर लेंगे फ़ॉर्म को, उसके बाद आपके सामने एक चालान फ़ॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आपने चालान फ़ॉर्म को भी डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आपने जो चालान फ़ॉर्म की जो फ़ीस है वो आपने एचपीएल बैंक जो कि बोर्ड ऑफिस की ब्रांच है वहाँ पर जो है सबमिट करा देनी है। अब इन तमाम चीज़ों के साथ जो है आपको क्या क्या मज़ीद चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपके 2 फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ़ योर मैट्रिक डिग्री, 2 फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ़ योर इंटर डिग्री, 4 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, 1 कॉपी ऑफ़ योर सीएनआईसी। और इन तमाम चीज़ों को अपने फॉर्म के साथ और चालान फॉर्म के साथ जो है आपने अटैच करके बोर्ड ऑफिस की इंक्वायरी ब्रांच में जो है वो सबमिट करा देना है। जब आप ये सबमिट करा देंगे तो उसके बाद जो है आपको बोर्ड ऑफिस की तरफ से जो है एक सील्ड इनवेलप दिया जाएगा, जिसको आपने बिल्कुल नहीं खोलना। उसके अंदर आपकी अटेस्टेड जो है कॉपीज़ होंगी आपकी मैट्रिक की डिग्री की और इंटर की डिग्री की। आपने उसको बिल्कुल ओपन नहीं करना। अगर आप उसको ओपन कर लेंगे तो आपका अब तक का सारा प्रोसेस, अब तक की सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। अगर हम बात करें आईबीसीसी की वेरिफिकेशन की, तो आईबीसीसी जो है वो आपकी ओरिजिनल एजुकेशनल डिग्रीज़ जो है उसको अटेस्ट करता है। उसके लिए सेम ऐसे ही है कि आपने ऑनलाइन जाना है, आईबीसीसी की वेबसाइट पे जो है अपना अकाउंट बना लेना है और अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करा देनी है। और आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो टीसीएस के थ्रू भी भेज सकते हैं और इसका प्रोसेस जो है वो 15 to 20 डेज़ का आता है। और अगर हम बात करें वेरिफिकेशन फ़ी की, एक डिग्री को अटेस्ट करने की जो आईबीसीसी फ़ीस लेता है वो है 800। यानी कि अगर आपको अपनी मैट्रिक की सनद जो है वो अटेस्ट करानी है तो उसका 800, और इसके साथ अगर आपको इंटर की डिग्री भी अटेस्ट करानी है तो उसका अलग से 800। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फ़ोटोकॉपीज़ भी आईबीसीसी से अटेस्ट कराएँ तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी को अटेस्ट कराने की फ़ीस जो आईबीसीसी लेता है वो है 400, वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आईबीसीसी के ऑफ़िस जाके ख़ुद विज़िट करें तो आपको उसके लिए क्या करना है कि आपको अकाउंट बना लेना है ऑनलाइन आईबीसीसी की वेबसाइट पे। वहाँ जाके आपको क्लिक करना है वेरिफिकेशन पे और उसके बाद जो है आईबीसीसी से अपना टाइम ले लेना है। यहाँ पे बात करें अगर आईबीसीसी वेरिफिकेशन के प्रोसेस की, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है आईबीसीसी की। वहाँ पर जाके क्लिक करना है अटेस्टेशन फ़ॉर्म को और डाउनलोड कर लेना है फ़ॉर्म। डाउनलोड करने के बाद आपने जो है उस फॉर्म को अपनी डिटेल्स के साथ जो है वो फिल कर लेना है और उसके बाद चालान फ़ॉर्म जो है वो भी डाउनलोड कर लेना है। फिर आपने जाना है अटेस्टेशन ऑनलाइन फॉर्म में और वहाँ जाकर अपने फॉर्म फिल करना है अपनी सारी डिटेल्स के साथ। वहाँ पर डिटेल्स में जो है आपने सारी अपनी डिग्रीज़ को सेलेक्ट करना है, उन तमाम
डिग्री को वो जो आपने अटेस्ट करानी है, यानी अगर आपने ओरिजिनल डिग्री अटेस्ट करानी है या फ़ोटोकॉपी अटेस्ट करानी है तो वहाँ पर आपने उसको क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी डिग्रीज़ जो हैं ओरिजिनल डिग्रीज़ वो, और जो आपकी सील्ड इन्वेलप जो था जो आपको HEC से मिला था वो आपने वहाँ पर उनको दे देना है। उसके बाद जो है अगर आप चाहते हैं कि आपको IBCC जो है इन्वेलप बना कर दे तो आपने ऑप्शन जो है वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेना है, जो कि फॉर्म में ही होगा, जिसकी कॉस्ट जो है वो 200 रुपीज़ है। उसके बाद जो है अपने चालान फॉर्म जो है उसको जनरेट कर लेना है और अपनी जो फ़ीस है वो आपने IBCC की जो चालान फॉर्म फ़ी है वो आपने नेशनल बैंक में जो है वो सबमिट करा देनी है। कोरियर सर्विस के लिए आपने क्या करना है कि आपने जनरेट चालान फॉर्म बार के नीचे एक ऑप्शन होगा, उसको जाकर आपने 4th ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। वहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा TCS फॉर्म, जिसकी कॉस्ट जो है वो 200 रुपीज़ है। उसके बाद आपने जाना है TCS ऑफिस और वहाँ जाकर अपनी ओरिजिनल डिग्रीज़ जो है उनको हैंड ओवर कर देनी है। और साथ जो है आपने 2 अपनी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है इंटर की डिग्री की, 2 फ़ोटोकॉपी आपने अटैच करनी है अपनी मैट्रिक की डिग्री की, और आपने जो सील्ड इन्वेलप है जो आपको HEC की तरफ से मिला था वो आपने देना है, और एक आपने देनी है अपनी CNIC की फ़ोटोकॉपी। और TCS वालों को बोलना है कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो IBCC के ऑफिस भिजवाने हैं, और आपने वहाँ पे ये कंफर्म कर लेना है जो आपने एड्रेस लिखवाया है वो आपने IBCC ऑफिस का ही लिखवाया है या नहीं, अपने घर का नहीं लिखवाना, IBCC ऑफिस का लिखवाना है, ताकि अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वहाँ पर आप भेज सकें और अटेस्ट होकर आपके पास वापस आ सकें। सितंबर इनटेक के लिए जो है हम स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स ले रहे हैं, जिसके लिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 31 मार्च 2022 तक हमें भिजवा सकते हैं। अगर किसी का सवाल रह गया है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर जो है वो रब्ता करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है 0345220030, और आप हमें जो है ईमेल भी कर सकते हैं germanconsultant786@gmail.com। थैंक यू सो मच।